दोस्तों, इस कहानी के द्वारा हम सीखेंगे कि आपको सीखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। एक बार एक विद्वान सज्जन यूनान के एक दार्शनिक अरस्तु से मिलने उनके पास पहुँचे। उन्होंने अरस्तु से पूछा, मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। अरस्तु ने कहा, आप हमारे गुरु जी से नहीं मिल सकते। विद्वान सज्जन ने पूछा, क्या अब वे इस दुनिया में नहीं है? अरस्तु ने कहा, हमारे गुरु कभी नहीं मरते। विद्वान को अरस्तु की पहेली समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरस्तु ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया के सभी मूर्ख हमारे गुरु हैं और दुनिया में मूर्ख कभी मरा नहीं करते। विद्वान अरस्तु की बात सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अरस्तु जरूर पागल हो गए हैं। भला इतने महान व्यक्ति का गुरु कोई मूर्ख कैसे हो सकता है? फिर भी उन्होंने साहस करके कहा, लोग ज्ञान की खोज में गुरुकुल से लेकर विद्वानों और आचार्यों तक की शरण में जाते हैं। किसी मूर्ख की शरण में जाते हुए को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस पर अरस्तु ने कहा, आप इसे नहीं समझेंगे। दरअसल मैं हर समय ये मनन करता रहता हूँ कि किसी व्यक्ति को उसके किस अवगुण के कारण मूर्ख समझा जाता है। मैं आत्म निरीक्षण करता हूँ कि कहीं यह अवगुण मेरे अंदर तो नहीं है। यदि यह मेरे भीतर है तो उसे दूर करने की कोशिश करता हूँ। यदि दुनिया में मूर्ख नहीं होते तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। अब आप ही बताइए कि मेरा गुरु कौन हुआ, मूर्ख या विद्वान? विद्वान हमें क्या सिखाएगा? वह तो खुद ही विद्वता के अहंकार से दबा होता है। अरस्तु की यह बात सुनकर उस विद्वान व्यक्ति का अहंकार चूर चूर हो गया। वह बोले, मैं तो आपसे कुछ सीखने के लिए इतनी दूर से आया था, लेकिन जितनी उम्मीद लेकर आया था उससे कहीं ज़्यादा सीख लेकर जा रहा हूँ। अरस्तु ने कहा, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती और ना ही किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए तो आत्म चिंतन और आत्म प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और इसी प्रकार की प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।